पूरे भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे राजधानी दिल्ली में भी ठंडी हवा और कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में सुदर्शन की टीम रात को ग्राउंड जीरो पर यह देखने के लिए पहुंची कि जिस देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, उस देश की राजधानी दिल्ली में उन लोगों का क्या हाल है जिनके पास रहने को छत तक नहीं है। वे लोग कैसे इस ठंड में रात गुजारते हैं। हमारे संवाददाता सूरज प्रताप सिंह जब दिल्ली के सागरपुर इलाके में पहुंचे तो वहां से जो तस्वीर सामने आई वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। अभी मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूँ। दिल्ली का ये सागरपुर इलाका है और देखिए टाइम 12 बजने वाला है, रात के 12 बजने वाला है और कुछ ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो आप चैन से अपने कमरे में कंबल ओढ़कर आराम से सो रहे होंगे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जो कि अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है और तीसरे नंबर पर लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ ये तस्वीरें देखिए, ये कुछ लोग हैं जो सड़क के किनारे रात के 12 बज रहे हैं, इनके पास खाने के लिए नहीं है, इनके पास पीने के लिए नहीं है और यहाँ पर ये आग जलाकर जो भी थोड़ा बहुत राशन है पकाकर खा रहे हैं। इकट्ठे बैठे हुए हैं, आग सेक रहे हैं। एक बार ये तस्वीरें देखिए, इसके बाद इसका कारण बताता हूँ। इनका ये देखिए, ये रहने का, ये जो आप देख रहे हैं किसका है भाई साहब? ये एक बार आप आग कर दिखाओ मुझे, एक बार दिखाओ, इधर आओ। देखिए ये इनका बिस्तर है जो कि ये तिरपाल डालकर और एक चारपाई लगाकर यहाँ फुटपाथ पर ये लोग सो रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन सी मजबूरी है जो कि इनको मजबूर कर रही है कि यहाँ फुटपाथ पर रहे, यहीं सोए। आइए इनसे बात करते हैं। बताइए क्या बोल रहे हैं? मर रहे जी रहे हैं, यहाँ भगाने आते और हमें जीने नहीं देते। कौन भगाने आता है आपको? भैया एमसीडी वाले आते हैं भगाने। हाँ अच्छा, कब ऐसा आप लोगों के लिए जो कि जिनके पास घर नहीं है उनके लिए सरकार रैन बसेरा बना रखी है, वहां पर नहीं जाते आप लोग? हमारे हमको देव ना बताओ ना कहाँ पर रैन बसेरा है, हम लोग वहीं रह लें। रैन बसेरा हो कहाँ हम लोग रह लेंगे। कभी कोई आया नहीं कि आप लोग रैन बसेरे में जाइए या फिर? कोई नहीं है, ना कोई बोला ना कोई कहा। कभी कोई पुलिस वाला नहीं आया इधर पूछने आप लोगों से कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। खाली ये फोन करते हैं डीसू वाले, इनको हटा दो। जब ये हटाने आते हैं, जब हम लोग भाग जाते हैं, उधर जाते हैं, सामान ले बच्चे हमारे ऐसे भागते हैं, चाहे मर जाए चाहे जी जाए, ऐसे भगाने को आते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? हम कहते हैं मेरे भाई हमारे बच्चे इधर से उधर हम सामान ले जाते, हमारे बच्चे मर रहे हैं और कोई सुनवाई एमसीडी वाला जाओ मरते, कोई हंसता, कोई हंस रहा, कोई वो कर रहा और भगाते हमको और हम लड़ रहे हैं तब भी नहीं, हमें कोई सुनवाई नहीं कर रहा मेरे भाई। अच्छा देखिए, एक बार इनको देखिए, इनके पास कपड़े भी नहीं है कि ये कपड़े पहने। 7-8 डिग्री टेम्परेचर है, रात के 12 बज रहे हैं और ये एक दिल्ली का देखा जाए तो एक तरीके से युवा ही है। और इनकी एक बार कंडीशन देखिए, ना पैंट है इनके पास पहनने को, ना स्वेटर है, ना शर्ट है, अंडरवियर और टी शर्ट में ये रात के 12 बजे 8 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि कोई आएगा इनकी मदद करेगा। लेकिन सरकार सो रही है, यहाँ से पुलिस वाले आते जाते हैं, उनको ये नहीं दिखते हैं। सरकारी कर्मचारी यहाँ से आते जाते हैं, उनको ये नहीं दिखते हैं। बस फर्क इतना है कि ये लोग वोट नहीं देते हैं। इनके पास वोटर आईडी कार्ड है आपके पास? भाई बनवा कुछ नहीं हो तो हम देंगे नहीं। कोई सुनवाई करता न कुछ न भैया कहते ना जे दारू पीते, दारू कहते दारू कीड़े मकोड़े की तरह हमारी जिंदगी जीते, कहते दारू पीते ना कि कोई सुनवाई नहीं करता, कोई जो भी आता जो हमें भगा देता है। देखिए हमारे साथ ये कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर बैठी है, इनसे भी बात करते हैं। मेरा लड़का कमजोर है। अच्छा, मेरा लड़का कमजोर है पैर से सर, मैं उसके लिए मैं बेटा मांग के खिलाती हूँ, मांग के पड़ी हूँ। मेरे गांव में रहने के तो जगह भी नहीं है, अपने क्या झुग्गी डाल। खाना वाना कैसे करते हो? खाना का मांग के जाते, मांग के ले आते, जब बच्चे खिला लेते हूँ।
वो भी अपने खर्चा में हो जाता मेरे बच्चे को 10-5 बच्चे हाँ बता क्या रहे 10-5 मेरे बच्चे खर्चा हो जाता है अपने खाने होने का आपके पास राशन वगैरह कुछ नहीं है? कोई भी नहीं, कोई हमारा प्रोग्राम ही नहीं है, ना कोई प्रूफ है दिल्ली का। और आज से नहीं 400 साल हो गए सर, बच्चों से रहते हुए हम लोग आज बुजुर्ग हो गए। और हमारे लिए बच्चे हैं, भीख मांग मांग के लाते हैं, वो भी रहने का कोई ठिकाना सर नहीं है। ना हमारा वाटर लिस्ट पे ना कोई राशन है, ना हमारा कोई आधार कार्ड है, ना कोई पहचान पत्र है, ना कुछ भी है सर। आज नंगे धुलंगे हमारे बच्चे रोडों पे लौटते हैं। कोई सर हमारी आप कहाँ रहते हो? यहाँ पे आप कहाँ सोते हो? आके दिखाओ एक बार, इधर आओ, इधर आइए एक बार, कैमरामैन को बोलूंगा इधर आ। कॉलोनी काली माता मंदिर का पास। आप कहाँ सोते हो? आप कहाँ सोते हो? हमारा फुटपाथ पे बिस्तर लगा हुआ है सर। देखिए देख लो हम किस तरीके लगे, हमारे ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा दे, कोई मोटर चढ़ा दे, हम लोग मर जाए, हमारी कोई सर सुनवाई नहीं है। अब इसका क्या अख्तियार है? ये इनका दुख बोल रहा है। देखिए इनके ऊपर छत भी नहीं है, इनके पास तिरपाल भी नहीं है कि ऊपर लगा ले। शीतलहर में यहाँ 8 डिग्री टेम्परेचर में एक ये कंबल, फटा पुराना कंबल बिछाकर ये यहाँ सो रहे हैं खुले में। इन्होंने सही कहा कि कोई भरोसा नहीं है कब यहाँ से कोई ट्रक ड्राइवर या कोई गाड़ी गुजरे, संतुलन खोए और यहाँ इन पर चढ़ा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए एक बार कैमरामैन को बोलूँगा तस्वीरें दिखाए। ये देश की राजधानी दिल्ली के लोग हैं। फर्क बस इतना है, इन पे ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ये वोट बैंक का हिस्सा नहीं है। अगर इनके पास वोटर आईडी कार्ड होता, ये वोट देने के लायक होते, तो जरूर सरकार इन पे ध्यान देती। लेकिन देखिए जिसके पास देश में वोटर आईडी कार्ड नहीं है उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, उसको इंसान नहीं समझा जाता है। एक बार ये तस्वीरें देखिए और फिर सोचिए कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इनको। किस तरीके से ये अभी 8 डिग्री टेम्परेचर है, कभी 4 डिग्री टेम्परेचर होता है, रात हो या दिन हो, इनको यही गुजारा करना है। इस रिपोर्टिंग के बाद वहां से सुदर्शन की टीम पालम इलाके में पहुंची। वहां की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही थी, जहां लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर थे। छोटे छोटे बच्चों के सोने के लिए रजाई तक नहीं थी, सिर्फ पतले से कंबल में लिपटकर फुटपाथ पर छोटे बच्चे सोते हुए नजर आए। रात से सुबह हो गई, सुबह के 3 बज गया है, 3:30 हो रहा है और हम पालम पहुंच गए हैं। टेम्परेचर लगभग 7 डिग्री है और सुबह के 3 बज रहे हैं। और पालम में देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, जिनके पास छत नहीं है सोने को, जिनके पास खाना नहीं है खाने को, वो देखिए किस तरीके से फुटपाथ पर सो रहे हैं। सुबह के 3 बजे का है जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो है, कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार करीब से दिखाए इनको, किस तरीके से इस ठंड में पतले पतले कंबल ओढ़कर यहाँ पर सो रहे हैं। यहाँ से इतने लोग आते जाते हैं, किसी को इनकी परवाह नहीं है। ना ही तो कोई पुलिस वाला इनको पूछने आता है, ना ही कोई नेता मंत्री इनको पूछने आता है, ना ही कोई सांसद इनको पूछने आता है। और जो सरकार ये दावा करती है कि इनके लिए जो है रैन बसेरा बना रखा है, कहाँ है वो रैन बसेरा? हम दिल्ली में इतनी जगह घूमे, हमें 1 से 2 जगह ही रैन बसेरा दिखा। उसके अलावा जो ये देख रहे हैं आप, लोग ऐसे पटरी पर पतले पतले चद्दर डालकर इतनी ठंड में सो रहे हैं। 7 डिग्री टेम्परेचर है। बस फ़र्क ये है कि इन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अगर इनके पास वोटर आईडी कार्ड होता, अगर ये भी वोट डाल सकते, तो जो नेता मंत्री हैं इन पे भी ध्यान देते, इनको भी यहाँ से उठाकर हो सकता था कि टीन का ही छत सही, लेकिन छत देते। दिल्ली राजधानी के हाल व इस कड़ाके की ठंड में बेघर लोगों के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है, ये आपने देख लिया होगा। यूपी की शान नोएडा का हाल जानने के लिए सुदर्शन की टीम दिल्ली से नोएडा पहुंची और हमारे संवाददाता प्रेम भारद्वाज ने जब ग्राउंड जीरो से नोएडा की सड़कों पर पड़ताल की तो वहां का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा। अभी आपने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से इस कड़ाके भरे ठंड में लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है और सोने के लिए मजबूर है। वहीं दिल्ली एनसीआर के मैं क्षेत्र में हूं और ये नोएडा का क्षेत्र है। देखिए किस तरीके से नोएडा में भी जो है लोग फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए पतली
चादर लेके जो है लोग किसी तरीके से अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं और मजदूरी करने वाले ही लोग होते हैं जो कि सड़कों के फुटपाथ पर सोते हैं। हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि आगे चले और दिखाएं कि किस तरीके से जो यहाँ पे फुटपाथ है और एक मंदिर है और मंदिर के पीछे किस तरीके से ये सहारा लेकर जो है कि शीतलहरी का असर ज़्यादा ना दिखने को मिले या फिर जो किसी प्रकार की अगर हवा है जिससे इनको काफ़ी नुकसान भी हो सकता था, उन सारे नुकसान से बचने के लिए मंदिर की दीवार का सहारा लेकर यहाँ पे अपना आश्रय लेकर पड़े हैं। दूर दूर तक हमें कहीं रैन बसेरा देखने को नहीं मिला और सारे जो मजदूर तबके के जो लोग हैं इसी तरीके से सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। देखिए अपना एक खाट है, किसी के पास खाट है, किसी के पास खाट तक नहीं है और सारी ये अम्मा है, दादी है, महिलाएं हैं जो कि अपना जो है यहाँ पे सोकर गुजारा बसर कर रहे, किसी तरीके से ठंड जो है वो गुजारा करें। एक कहावत है ना कि ठंड का जो मौसम होता है ना वो गरीबों के लिए अभिशाप बनकर आता है। अगर ठंड में अगर किसी को अगर बचना है तो उन्हें काफ़ी कपड़े पहनने पड़ते हैं, ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं और सारे कपड़े जो है देखिए कि किस तरीके से इनके पास ओढ़ने तक के कपड़े नहीं है। कहीं कहीं अगर ऐसा देखने से लग रहा कि ये किसी ने दान में दिया, बिल्कुल पतली चादर है। अब ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किस तरीके से ये भारत के जो लोग हैं किस तरीके से कड़ाके भरी सर्दी में अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं इस कड़ाके भरी ठंड में देखिए आपको बता दें कि बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ अधेड़ उम्र के इंसान भी हैं, लेकिन वहीं हम बात करें तो देखिए किस तरीके से जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, चेहरे से हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि थोड़ा ये तस्वीरें दिखाएं और देखिए कि किस तरीके से 1 2 3 4 बच्चे जो है उस सड़क पर जो है वो अपने सर्दी पे बिताने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रेम भारद्वाज, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये लोग देश के नागरिक नहीं हैं जिनके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर रात गुजारने वाले लोगों के लिए सरकार कब व्यवस्था कराएगी। दिल्ली से सूरज प्रताप सिंह और नोएडा से प्रेम भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।